बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस हाउसिंग सोसाइटी का टूर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसका नाम लाहौर स्मार्ट सिटी है। इसके अंदर आपको लेके चलते हैं और डेवलपमेंट की सूरत हाल भी दिखाते हैं और साथ साथ आपसे बातचीत भी करते हैं। ये इनका मेन बुलीवार्ड है, जिस एंट्रेंस से मैं दाखिल हुआ हूँ। फ़िलहाल यही ऑपरेशनल है। ये लाहौर गुजरांवाला जीटी रोड जो है, उसके ऊपर से ये एंट्रेंस आती है। चक 44 वाला रोड है, तो इधर से ये एंट्रेंस है। लेकिन इसके अलावा इनकी दो एंट्रेंसेस और भी इनके प्लान में शामिल हैं, जो कि इनको रिंग रोड से और सियालकोट मोटरवे से मिलेगी इन फ्यूचर। अभी उस पर काम हो रहा है, तो आने वाले कुछ टाइम में इंशाल्लाह वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये इनका मेन बुलेवार्ड है। ये राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं, ये इनका पार्क सा चल रहा है। ये थ्रू आउट इस रोड के एंड तक जाता रहेगा साथ साथ। और ये कमर्शियल भी हैं यहाँ पे, सीधे हाथ पे इनके पास। लेकिन अभी उधर मेरे ख्याल पोजेसन वगैरह नहीं मिला। ये लेफ़्ट साइड में जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इनका ओवरसीज़ वेस्ट सेक्टर है। इसके अंदर इनके पास सेक्टर डी, सेक्टर सी, सेक्टर ए, सेक्टर बी है। फिर इसके पीछे की साइड पे एग्जेक्टिव वेस्ट भी है इनके पास। फिर इसके अलावा ओवरसीज़ ब्लॉक 1 है, ओवरसीज़ ब्लॉक 2 है, एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 है, एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 है। और भी काफ़ी ज़्यादा एमेनिटीज़ और अट्रैक्शंस हैं। आगे चलते चलते साथ साथ आपको बताते हैं और दिखाते हैं। डेवलपमेंट की आप सूरत हाल देख लें। ये इनका ओवर हेड वाटर टैंक है। बिजली अंडरग्राउंड है यहाँ पे। और काफ़ी कुशादा रोड्स हैं, 3 लेन्स, 2 साइड रोड्स हैं। सीवरेज हुई हुई है, मुकम्मल है। इलेक्ट्रिसिटी ओके है। स्ट्रीट पोल्स वगैरह आप देख रहे हैं, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। सोसाइटी के अंदर जो इनके ब्लॉक्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस बने हुए हैं, मस्जिद हैं। और हॉस्पिटल की भी गालबन बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हो रही है। तो मैंने तकरीबन आज कोई 3-4 साल के बाद विज़िट किया है। तो मैं तो काफ़ी शौक हो गया हूँ देख के डेवलपमेंट इनकी। जब मैं आया था उस टाइम इनके पास लैंड इन्होंने एक्वायर किया था, और कुछ हिस्से में डेवलपमेंट हो रही थी, कुछ में अभी इन्होंने शुरू करनी थी। लेकिन आज जब मैं विज़िट कर रहा हूँ, तो आज तो इसका नक्शा ही बदल गया बिल्कुल। हैरानगी हो रही है देख के। मतलब मैं आपको, वीडियो लंबी होगी ये थोड़ी, तो लेकिन इसमें ये है कि पूरी तफसील से मैं आपको विज़िट करवाऊँगा सोसाइटी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए विज़िट करने से पहले। एक कह लें कि डिजिटल विज़िट हो जाएगा आप। ये भी स्कूल की बिल्डिंग है इस ब्लॉक की। बिल्डिंग पूरी रेडी है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। ये भी घर आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, इसकी हो रही है। जहाँ जहाँ मतलब मैं जाऊँगा, रोड्स या स्ट्रीट्स हैं, मुझे कारपेटेड ही मिलेंगी। ये एक इनकी बड़ी अच्छी बात है कि पोजेसन से पहले ही इन्होंने अपना काम जो है वो पूरा कर लिया हुआ है। तो मोस्टली होता है इस तरह के, पोजेसन अगर दे भी देते हैं तो सड़कों गलियों का काम थोड़ा बहुत रह जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पूरा निज़ाम इन्होंने जो है ना, कह लें प्रॉपर तरीके से पहले से इन्होंने करके रखा है, चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ है। सफाई सुथराई के मामले में भी अच्छी लगी है। इतनी कह लें, इतनी सफाई देख के तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत साफ़ सुथरे रोड्स हैं और गलियां बनाई हुई हैं। और जगह जगह पे आपको ये नज़र आते रहेंगे, इनके वेस्टेज बॉक्सेस नज़र आते रहेंगे।
काफ़ी खुला-डुला सा माहौल है यहाँ पे। कटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे साढ़े 3 मरला से लेकर तकरीबन हर नंबर का ही या हर साइज़ का जो है ना प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। कमर्शियल यहाँ पे 8-8 मरले तक के भी मौजूद हैं। और 5 मरले के अगर प्लॉट की कीमत की बात करें तो तकरीबन आप कह लें 40-42 लाख से लेके 50-55 लाख तक के दरमियान में मिलता है, और वेरी करता है ये लोकेशन के ऊपर। जो जितना मेन पे या मेन बुलीवार्ड पे होगा, कॉर्नर पे होगा, या किसी मेन किसी बिल्डिंग के पास होगा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो अगर कुछ थोड़ा पीछे करके होगा, दरमियान में करके होगा, उसकी कीमत थोड़ी कम होगी। लेकिन एक एस्टिमेट है कि 40-42 लाख रुपए से लेके 50-55 के दरमियान तक में मिल जाता है 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे। और फौरी तौर पे यानी आपको कब्ज़ा भी मिल जाता है। आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और अपना रिहाइश के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामने इनका इस टाइम ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक आ जाता है। जगह जगह पे आपको इनकी ट्रांसफार्मर्स और डीबीज़ वगैरह नज़र आएंगी। अंडरग्राउंड ही हैं, केबल्स आपको हवा में या आसमान पे नज़र नहीं आएंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कह लें इम्प्रेशन क्रिएट करता है। आजकल तो इसी चीज़ का ट्रेंड है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, केबल सारी अंडरग्राउंड हो, कोई भी चीज़ आपको बाहर हवा में नज़र ना आए। ये भी डेकोरम होता है, एक अच्छा लगता है। सोसाइटीज़ का जो मकसद है वो उसमें पूरा हो जाता है। जगह तो बहुत ज़्यादा है इनके पास। अगर मैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट विज़िट करवाऊँ तो मेरा ख़्याल है कि कोई 45 मिनट 50 मिनट मुझे चाहिए होंगे इसको कवर करने के लिए। तो ज़ाहिर है फिर इतना लोगों के पास भी टाइम नहीं होता कि वो देख सकें। तो ये बड़ा शॉर्ट कर कर के ये वीडियो को ही तकरीबन ये मैं कोशिश करूँगा कि जितना शॉर्ट इसको कर सकूँ। सोसाइटी खुद भी यहाँ पे जो घर हैं वो बना के किस्तों के ऊपर देती है। वो भी आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं इनसे। 3 साल का पेमेंट प्लान होता है। तो 2 साल में ये कहते हैं कि पोजेसन उसका दे देते हैं। तो आप विज़िट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो मेरी मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उसकी कुछ मैंने मिनिमम अमाउंट रखी हुई है। आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके तो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी इंक्वायरी के ऊपर काम किया जाएगा। जगह तो उनके पास बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि जितना एरिया मैं विज़िट करूँगा, आपको रोड्स कारपेटेड ही नज़र आएँगे, ग्रीनरी नज़र आएगी, वेल मेंटेन्ड ग्रीन बेल्ट्स, रोड्स, और हर चीज़ ही वेल मेंटेन्ड है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा, आपको फ़ील नहीं होगा कि यार ये इन्होंने यहाँ पे ठीक नहीं किया हुआ, यहाँ पे कुछ और इसको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये इनका मेन साइट हेड ऑफिस है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी एक अच्छी लगी, प्राइम ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है जो यहाँ से रेलवे ट्रैक भी गुजरता है एक। तो ये एक बड़ी कह लें अट्रैक्टिव, मुझे तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा ये, क्योंकि नॉर्मली जो रिहाइश गाहें हैं लोगों की या स्कीम्स हैं वो इन इलाकों से दूर हैं। लेकिन ये कह लें कि शायद फर्स्ट टाइम ही हुआ है इस तरह कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर से या उसके बिल्कुल साथ से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। तो वो बड़ा एक अच्छा
मतलब हम लोगों के लिए तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन सी होती थी, जब भी हम कभी इस तरह का माहौल कोई सीन देखते थे तो बाकायदा रुक जाते थे देखने के लिए कि रेलगाड़ी गुजर रही है। और इस तरह वो एक बड़ा अच्छा जो है ना सीन बन जाता है। जगह जगह वाटर टैंक्स बने हुए हैं ओवरहेड। तो यहाँ से यानी एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पानी जो है सोसाइटी खुद प्रोवाइड करती होगी अपना। उसकी बिलिंग शिलिंग भी जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ या अलग से बाकायदा उसकी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लगा के, सफाई सुथराई के सारे चार्जेस वगैरह लगा के वो पानी के बिल के अंदर ही आपको लग के आया करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। आपको उन खर्चों से जान छुड़ जाती है कि बोर करवाएं आप और हमेशा उसको मेंटेन करके रखें। तो ये उससे बेहतर है कि सोसाइटी अगर आपको प्रोवाइड कर रही है पानी शानी का निज़ाम, हर सारी चीज़ें। ये सामने भी कोई कमर्शियल बिल्डिंग लग रही है, कंस्ट्रक्शंस की हो रही है। मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या बेसिकली क्या चीज़ है। हाँ, ये फार्मेसी फार्मेसी बनी हुई है। वाह नाइस। ये आपके सामने है। अभी उस तरीके से यहाँ पे रिहाइशें नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने सही ज़ोर शोर के साथ जो हैं हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये स्कूल है, स्कूल कॉलेज है, स्मार्ट स्टेम स्कूल एंड कॉलेज। सोसाइटी का अपना ही है ये गोल चक्कर आ जाता है, ये दोनों ब्लॉक्स को आपस में मिला देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई मानना पड़ेगा, सोसाइटी का बहुत बहुत अच्छा है। ये रायबंद रोड वाली जो सोसाइटीज़ आप कह लें या इस तरफ वाली ठोकर की तरफ जो सोसाइटीज़ हैं और फिरोजपुर रोड की तरफ जो सोसाइटीज़ हैं, उन टक्कर की ये सोसाइटी लाहौर स्मार्ट सिटी है। इस रोड के ऊपर मैं कहता हूँ कि ये इस नौयत की वाहिद सोसाइटी है ये लाहौर जीटी रोड के ऊपर। बहुत बेहतर, बहुत ज़बरदस्त है। चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी आप अपने फीडबैक्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कमेंट्स में बताएं, ताकि एक दूसरे को दूसरे की भी हेल्प हो सके। ये मॉडल हाउसेज हैं गालबन, सोसाइटी की तरफ से बनाए गए हैं, क्योंकि एक तरह के लग रहे हैं मॉडल हाउसेज ही होंगे। इन घरों में भी ये बड़ी कटिंग है, कनाल कनाल दो दो कनाल की। सामने ये मोटरवे आ जाती है, सियालकोट लाहौर सियालकोट मोटरवे, क्योंकि ये इसके एक साइड पे आपको पता होगा कि सियालकोट मोटरवे गुजर रही है एक साइड से। एक साइड पे जीटी रोड लग जाता है, एक साइड पे रिंग रोड लग जाता है। तो बड़ी लोकेशन जो है ना इसकी, बड़ी आप कह लें कि प्राइम किस्म की है। जो मेन आपके हाईवेज़ हैं उनके बिल्कुल साथ साथ ये सोसाइटीज़ लग रही है। तो आने वाले टाइम में इसकी एक्सेस और ईजी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह इसको एक्सेस मिलेगी उधर से सियालकोट मोटरवे से और जीटी अपना रिंग रोड से, तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कैसा बूम मिलेगा सोसाइटी में प्रॉपर्टीज़ को। बहुत बड़ी बड़ी कटिंग्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, और ये आप देखें कैसा ज़बरदस्त नज़ारा बनाती हैं। अभी इनमें से कुछ घर फुल कंप्लीट हैं, कुछ का थोड़ा थोड़ा काम भी रहता है। ये बिल्कुल सामने आपको लेफ़्ट साइड पे मस्जिद भी नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनाई गई है।
सनसेट भी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ से नज़र आता है, क्योंकि सामने वाला जो सोसाइटी के एरिया है ना, वो खाली खाली सा लगता है। आबादी है उस तरफ, दूसरी जो पुरानी आबादी है पहले से मौजूद थी सोसाइटी से हट के, लेकिन एरिया काफ़ी बड़ा है सोसाइटी का, तो वहाँ से सनसेट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई मूवी का सीन आप देख रहे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, वॉल हुई हुई है, ये बेसिकली रेलवे ट्रैक है, यहाँ से रेल गुजरती है। तो सोसाइटी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ है। मेरे ख्याल घरों की छतों से या प्लाजास की छतों से नज़र आती होगी। तो वैसे इसको इन्होंने अपनी तरफ से सिक्योर किया हुआ है सोसाइटी वालों ने, बोल शोल करके ना, ताकि किसी भी नागहानी किस्म के और नुकसान से बचा जा सके। ये भी मॉडल हाउसेज ही लग रहे हैं, एक ही तरह के बने हुए हैं। सोसाइटी की तरफ से मेरे को बनाए गए हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये दे देती हैं, जिनकी मैं भी आपको बता भी रहा था। 3-3 साल के पेमेंट प्लान्स के ऊपर ना, जिनका 2 साल में पोजेसन दे देते हैं ये। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे बहुत पसंद आया सोसाइटी का। साफ़ सुथरी है, ताज़ा माहौल है। बाकी इसके अलावा अगर आप के जहन में कोई सोसाइटी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका टूर करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है उसके ऊपर रब्ता करके भी मुझे कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी इंक्वायरी के ऊपर मैं ज़रूर काम करूँगा। और अगर कोई घर वगैरह, प्लॉट वगैरह के हवाले से आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, उस सूरत में भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये भी एक कमर्शियल है, जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ना, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, और कमर्शियल ही पट्टी है ये सारी यहाँ पे। सामने जो है रेजिडेंशियल है, ये आप देख रहे हैं। अभी भी सोसाइटी की तरफ से काम शाम हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट का, वो आपने क्रेन देखी होगी सामने। तो और भी जगहों पे शायद आपने नोट किया हो, मशीनरी वगैरह कर रही थी काम। तो सोसाइटी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात लगा के काम शाम कर रहे हैं ये। कि मैंने आपको बताया था पहले भी, लास्ट मेरा चक्कर लगा था कोई 3 1 साल पहले, तो उस टाइम तो इस तरह से नहीं था ये, जिस तरह से आज है। तो मैं तो वाकई काफ़ी हैरान हुआ, बहुत स्पीड से इन्होंने इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया है। और फैमिलीज़ भी आ गई हैं, रिहाइश कर कर चुके हैं, घर भी बन गए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चालू हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोसाइटी ने इतने कम टाइम के अंदर अचीव कर लिया है ये सारा कुछ। तो जनाब ये आज की वीडियो थी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखें आप, ताकि आपको समझ आ सके। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। एक यही फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। तो अपने फीडबैक और सजेशन से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी ज़रूर हम काम करेंगे। ये भी आबादी वाला एरिया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट की यहाँ पे कि मोस्टली होता है सोसाइटीज़ जो न्यू सोसाइटीज़ है ना, वो स्टार्टिंग में से डेवलपमेंट शुरू करना कर देती हैं। लेकिन इधर मैंने एक चीज़ नोट की है कि रिहाइशों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, तो वो सोसाइटी ने एंड से स्टार्ट की है, मतलब जहाँ से इसकी बाउंड्री लगती है ना सियालकोट मोटरवे के साथ, वहाँ से।
ताकि सोसाइटी उधर से आबाद होती आगे की तरफ आए। ये तो मोस्टली ये होता है कि जो पुरानी स्ट्रैटेजी सोसाइटीज़ यूज़ करती हैं, स्टार्टिंग से डेवलपमेंट करना शुरू करती हैं और पीछे की तरफ जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि लोग अक्सर इसको ना वो बना लेते हैं, इशू बना लेते हैं कि जी स्टार्टिंग में ही है फीचर, एंड पे जाके कोई फीचर नहीं है सोसाइटी का। तो इन्होंने, मैं कहता हूँ कि उस ट्रेंड को तोड़ा है इन्होंने, पीछे से बात करना शुरू किया और आगे की तरफ आ रहे हैं। इन अपनी तरफ से इन्होंने काम पूरा किया हुआ है, रोड्स वगैरह का और सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, हर चीज़ कंप्लीट है। लेकिन मैं रहायशियों की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ये जनाब आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।